स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल शुरू किए हुए थे जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है। तो कुछ तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर लिए थे। आज हम दो न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 जो है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। ये दो क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल्स के हैं। तो अब इन दोनों न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, इन दोनों न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने फाइंड करना है एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरे में हमने फाइंड करने हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक होगी बात। एक में हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है और दूसरे में हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। इस तरह के पहला हमें दिया क्या है कि एक कंपाउंड हमारे पास है, इसमें कार्बन की परसेंटेज हमें दे दी गई है, उसके बाद हाइड्रोजन की हमें दे दी गई है, उसके बाद ऑक्सीजन की हमें परसेंटेज दे दी गई है और कहा गया है कि इसका हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए मैंने आपको चंद एक स्टेप्स पहले करवाए हुए हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते वक्त कौन कौन से बेसिक स्टेप्स जो हैं वो हमने जिसको फॉलो करना है। इसमें जो नंबर 1 पे आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते वक्त आपने परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। और इसके बाद जो नंबर 2 पे आ जाएगा, यहाँ पे आपने फाइंड करना है ग्राम एटम्स। क्या फाइंड करने हैं? ग्राम एटम्स। और इसके बाद नंबर 3 पे हमने फाइंड करनी है एटॉमिक रेशो। क्या फाइंड करनी है? एटॉमिक रेशो फाइंड करनी है। ये 3 स्टेप्स आते हैं जब आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो एटॉमिक रेशो अगर हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर है तो ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा, और अगर वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो नहीं है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी सूटेबल डिजिट के साथ टू गेट सिंपल होल नंबर, और वो क्या होगा? फिर वो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो अब यहाँ पे आपने पहले स्टेप में परसेंटेज फाइंड करना होती है, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज दे दी गई है। इट मींस कि आपका पहला स्टेप तो यहाँ पे स्किप हो गया। आपने ये 2 स्टेप लगाने हैं एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते वक्त। पहला है आपने जब ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं, ये मैंने जब आपको करवाया था एम्पिरिकल फार्मूला तो वहां आपको डिटेल के साथ करवा दिया था कि एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कैसे कैसे करते हैं। और आपकी आसानी के लिए इसी लेक्चर के एंड पे मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दूंगा एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने वाला। आप उधर से भी वो जा सकते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करना है। आप एक दफा उसको देखिएगा दोबारा, फिर आप इधर वापस आइएगा तो आपको ये करना आसान हो जाएगा। ग्राम एटम फाइंड करने के लिए करना ये होता है कि हमारे पास जो परसेंटेज होती है उसको आप डिवाइड कर देते हो एटॉमिक मास के साथ। तो ये जो हमारे पास कार्बन की परसेंटेज एटॉमिक मास, हाइड्रोजन की परसेंटेज उसका एटॉमिक मास, O की परसेंटेज आगे उसका एटॉमिक मास, जब उसको डिवाइड करेंगे हमारे पास ये अलग अलग आ जाएंगे ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आपने एटॉमिक रेशो फाइंड करनी है। एटॉमिक रेशो फाइंड करने का जो बेस्ट मेथड होता है वो ये होता है कि आपके पास जो भी आएंगे ग्राम एटम्स एलिमेंट के अलग अलग आए हैं, आपने इन तीनों में से देखना है कि लीस्ट वैल्यू कौन सी है। हर एक को उस लीस्ट वैल्यू के साथ आप डिवाइड कर दोगे। जिस तरह की लीस्ट वैल्यू फिर यही वाली है ना, ये दोनों सेम है, फिर लिस्ट यही होगी। तो आप इस तीनों को उसके ऊपर डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास ये अलग अलग रेशो आ जाएगी। अब ये रेशो हम देख लेते हैं, सिंपल होल नंबर आई हुई है तो ये क्या होगा? ये हमारा होगा एम्पिरिकल फार्मूला। इतनी रेशो के साथ ये हमारा बन जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। ये होगा जी एम्पिरिकल फार्मूला। सही होगी बात। और इसके बाद जो न्यूमेरिकल नंबर 17 है, यहाँ पे आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप उस वक्त फाइंड करोगे जब आपको एम्पिरिकल फार्मूला का आइडिया होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। तो यहाँ पे हमें दिया गया कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज है, H की परसेंटेज है, N की परसेंटेज है, इसने O की हमें परसेंटेज दे दी है। कहा गया कि इसका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, और ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया गया है कि जो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है उसका ये वाला हमें मास दे दिया गया है। ये भी मैंने आपको वहां पे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला में करवाया हुआ है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने कैसे फाइंड करना है, और इसका लेक्चर भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक दफा आप उसको देखेंगे तो ये आपको करना इजी हो जाएगा।
जी, अब हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए पहला ये वाला स्टेप इसका सेम ही होगा। आपने परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो आपने कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों के आपने परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास के साथ डिवाइड कर दिया। इस तरह आपके पास ही आ जाएगी एटॉमिक ग्राम एटम्स आ जाएंगे। अब ग्राम एटम्स में मैंने आपको यहाँ बताया था कि आपने उसको लीस्ट वैल्यू के साथ डिवाइड करना है। अब लीस्ट वैल्यू यहाँ पे कौन सी ये वाली है, तो आप हर एक ग्राम एटम को लीस्ट के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा रेशो। अब ये सिंपल होल नंबर आई है तो ये हमारा क्या है, अब इसी रेशो के साथ हमारे पास आगे एटम आ जाएंगे। ये क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा। ये जो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है ये वाला है एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या चीज है, ये वाला है एम्पिरिकल फार्मूला। अब आपने एम्पिरिकल फार्मूला मैथ फाइंड किया, कार्बन का 1 का 12 होता है और एटम यहाँ पे 10 है, H का 1 का 1 12 का 12 हो जाएगा, O का 16, N का 1 का 14 और 2 का 28 हो जाएगा। तो ये बराबर आ जाएगा 146 ग्राम पर मोल। ये आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला मैथ। अब आपने यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला मैथ करने के लिए आप यहाँ पे करना है कि आपको n की वैल्यू चाहिए। क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ और एम्पिरिकल फार्मूला मैथ। 176 आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ है और 176 आपके पास क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मैथ। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये कौन सा फार्मूला ये मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लेक्चर में मिल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मास इनटू n। ये हमने एम्पिरिकल फार्मूला लिख लिया और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे है जस्ट 1। तो आप उसको यहाँ पुट करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वही हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो ये जो दो हमने न्यूमेरिकल किए हैं, एक में हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड किया और दूसरे ने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड किया है। अब बाकी जो हमारे 2-3 न्यूमेरिकल रह गए हैं, कुछ लिमिटिंग रिएक्टेंट के मुतालिक है, कुछ स्टोइचियोमेट्री के मुतालिक है और कुछ यील्ड के मुतालिक है, वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। कि अल्लाह हाफिज़।